हर हाउसवाइफ जब अपनी सुबह का आगाज़ करती है तो उसके माइंड में घर को लेके और घर के रूटीन को लेके बहुत सारे टास्क होते हैं। और हर हाउसवाइफ यही सोचती है कि वो किस तरह से आज के दिन के तमाम कामों को किस तरह से कंप्लीट करेगी और किस तरह से उसको हर चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करके चलना चाहिए। तो उसके लिए आज अगर आप चाहती हैं कि अपनी डेली रूटीन आप प्रॉपर तरीके से सेट कर सकें तो आज का व्लॉग सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। मैं किस तरह से अपने डेली रूटीन के कामों को प्लान करके चलती हूँ और किस तरह से उस प्लानिंग पे अमल करती हूँ, आज के व्लॉग के अंदर मैं ये कंप्लीट डिटेल आप सब बहनों के साथ शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। फजर की नमाज़ के बाद एक बड़ा पुरसकून वक्त होता है। अगर आप अपने डेली के कामों की लिस्ट बना लें और नाश्ता बनाने के साथ साथ अपने माइंड में उस लिस्ट को प्रिपेयर करना शुरू कर दें तो आपके लिए अपने दिन के आगाज़ से ही आपके लिए जब अपने कामों की एक लिस्ट आपके माइंड में बनी हुई होगी तो आपके लिए कामों को करना बेहद आसान हो जाएगा। सबसे पहले मैंने स्टार्ट लिया जी मॉर्निंग के नाश्ते से। नाश्ता उसी रूटीन के साथ मैं बना रही हूँ। मैं बच्चों का नाश्ता बनाती हूँ और बना के उसको हॉट पॉट में रख देती हूँ। आजकल समर वेकेशन चल रही हैं, बच्चे रात को अक्सर ही लेट सोते हैं, थोड़ी सी उनकी रूटीन डिस्टर्ब हुई भी होती है और ज़ाहिर है जब बच्चों की रूटीन डिस्टर्ब हुई भी होती है तो मदर्स भी ऑटोमेटिकली लेट सो या उठ रही होती हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि अगर बच्चे जाग भी रहे हों तो लाइट ऑफ हो और अगर आप लेटी हुई हों और लेटे लेटे आप अपना कोई काम कर रही हैं या कंटेंट सोच रही हैं या अगर आप कोई और ऑनलाइन काम करती हैं तो कोशिश करें कि जब आप अपने किचन की रूटीन को सुबह के टाइम में मैनेज कर लेती हो तो दिन के बाकी हिस्से के अंदर आपके पास बहुत सारा वक्त बच जाता है। आप उस वक्त के अंदर बहुत सारे कामों को कर सकती हैं। अच्छा, मैंने नाश्ता कंप्लीट कर लिया था, बिल्कुल लास्ट पे मैंने आपको दिखाया क्योंकि मोस्टली जो है वो डेली व्लॉग के अंदर नाश्ता चल ही रहा होता है। नाश्ता मैंने बना लिया था। काउंटर साथ के साथ मैं क्लीन करती रहती हूँ। ये भी एक बहुत मेजर टिप होती है। अगर आप अपने कामों को लेंथी नहीं करना चाहते तो साथ के साथ आप छोटे छोटे काम, जैसे मैंने रोटी बनाई, मैंने फ़ौरन ही चूल्हा साफ़ कर लिया क्योंकि आटे के थोड़े थोड़े ज़र्रे होते हैं जो चूल्हे के ऊपर जम जाते हैं अगर आप उसको साथ के साथ क्लीन ना करें। बाज़ दफ़ा मैंने ये देखा है कि अगर आप पूरा दिन कुकिंग करने के बाद सोचते हैं ना कि अब मैं चूल्हे को प्रॉपर्ली क्लीन करूँगी तो उससे ये होता है कि चूल्हे के ऊपर जो चिकनाई है और जो दाग है वो ज़्यादा जम जाते हैं। अच्छा, साथ ही मैंने रोटियाँ बना के रख ली थी और साथ ही अब मैं दोपहर के खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ जी आज वाइट कौरमा। इतनी झटपट और इतनी क्विक रेसिपी है ना कि रोज़ के जो आपके सोचने के झंझट है ना कि आज मैंने क्या पकाना है, मेरे ख्याल में हर घर में ये सबसे बड़ा मसला होता है कि पता नहीं आज हमने क्या पकाना है। तो अगर आप इस चीज़ को भी प्लान करके माइंड में रख लेती हैं, सब्ज़ी ख़रीदने जाएँ तो लाइन से अगर आप 2 दिन या 3 दिन की इकट्ठी सब्ज़ी ले आएँ तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। तो अब आज बारी थी जी वाइट कौरमे की और मैं बड़ी झटपट रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा टाइम अगर आप कुकिंग को नहीं देना चाहते ना तो ये रेसिपी तो यूँ समझे कि मिनटों में आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। सबसे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसके बाद मैंने उसके अंदर ऑयल डाला। ऑयल डालने के साथ ही मैंने चिकन ऐड कर दिया था। वैसे तो आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन चिकन जो है वो बच्चे ज़रा ज़्यादा शौक़ से खाते हैं तो मैं इसको चिकन में बना रही हूँ। अच्छा, मैं इसको हल्का सा भून लूँगी। थोड़ा सा चिकन मेरा डीफ्रॉस्ट हुआ था और कुछ जो है वो अभी रहता था, तो ऐसे ही मैंने इसको डाल दिया है। साथ में मैंने कुछ भी नहीं डालना, कोई आपने एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं डालने हैं। मैंने वाइट पेपर डाला है, मैंने ज़ीरा डाला है, मोटी जो दड़ा मिर्च होती है साबित मैंने वो ऐड किया इसके अंदर और नमक ऐड किया। अच्छा, अब इसको अगर आपने हरी मिर्च डालनी है तो हरी मिर्चों का भी खुशबू और जायका बहुत मज़े का आता है। इसको मैं हल्का सा भून लूँगी। जब गोश्त का कलर थोड़ा सा गोल्डन सा होने लग जाएगा ना तो इसमें मैं पानी डाल दूँगी और पानी डाल के मैं इसको प्रेशर दे के, सिर्फ इतना ही प्रेशर आपने देना है जितना आप मुर्गी को गलाने के लिए देते हैं, प्रेशर दे लूँगी। अच्छा, अब इसके अंदर 2 ऑप्शंस हैं। एक तो आप इसके अंदर अगर चाहें तो आप क्रीम को ब्लेंड करके डाल सकते हैं। हल्का सा प्रेशर मैंने दिया था, आप देखें गोश्त गल गया है, पानी मेरे पास गोश्त के यखनी का निकल आया था। अब इस यखनी के अंदर मैं डालूँगी जी क्रीम। आप टेट्रा पैक की कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये मोस्टली हर जो रेसिपी है ना उसके अंदर एक तो मैं ये वाली क्रीम ऐड करती हूँ, ये डेयरी उमंग की, ये बहुत अच्छी क्रीम है। ऑलपर की क्रीम अगर आप ऐड करते हैं और मिल्क पैक की ऐड करते हैं ना उसमें एक अजीब सा ना थोड़ा स्वीट सा टेस्ट आता है, तो वो मैं अवॉइड करती हूँ। इसके अंदर बिल्कुल एक, जैसे आप घर में बीट करके कोई मलाई से क्रीम बनाते हैं ना, इस तरह का उसका टेस्ट होता है। अच्छा, मेरे पास तकरीबन था आधा किलो से 3 पाव के करीब चिकन था तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 पैकेट क्रीम का ऐड किया है। बिल्कुल ये रेडी है। अब मैं इसको हल्की सी आंच पे चढ़ा दूँगी, क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लूँगी गरम के अंदर और हल्की सी आंच पे मैं इसको चढ़ा दूँगी। जैसे ही ये गाढ़ी होना शुरू होगी इसकी निशानी ये है
कि इसके ऊपर से ना इसका जो घी होगा, जो तलन होगी वो अलग हो जाएगी और जो ग्रेवी होगी वो सेपरेट हो जाएगी। अच्छा, अगर लास्ट में आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर कसूरी मेथी को हाथों पे मसल के आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इतनी झटपट ये हांडी बनती है ना, और इतना मज़े का इसका जायका होता है कि आप जितना मर्ज़ी खा जाएं आपको बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि ये हैवी है, या बिल्कुल आपको ये फ़ील नहीं होता कि आपने इसके अंदर भर भर के क्रीम ऐड की है। अच्छा, पहली दफ़ा जब मैंने ये रेसिपी ट्राई की थी ना, तो ये मुझसे ख़राब हो गई थी। मैंने एक रेस्टोरेंट पे वाइट कौरमे के नाम से, मुल्तान में बड़ा फ़ेमस रेस्टोरेंट है, वहाँ से मैंने ये रेसिपी खाई थी, ये डिश खाई थी। तो फिर मैंने इसको ना सोचा कि इसमें ऐसा क्या डला होगा। बड़ा सोचने के बाद बाज़ लोगों के और बाज़ ख़वातीन के ना टेस्ट बड्स बड़े अच्छे होते हैं, तो मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट बड्स बहुत अच्छे हैं। मुझे भी कोई चीज़ अगर मैं एक दफ़ा टेस्ट कर लूँ तो मुझे आइडिया हो जाता है कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल हो। खैर, मैंने इस रेसिपी तक पहुँचने में बहुत टाइम लगाया और काफ़ी टाइम के बाद जाके मैंने इस रेसिपी को कंप्लीट किया। अच्छा, अब जी खाना मैंने बना लिया था और बच्चे एक एक 11 से 12 बजे तक का जो टाइम होता है ना, उसमें एक एक करके बच्चे उठना शुरू हो जाते हैं। नाश्ता बनाते बनाते मुझे बाकी सारे काम समेटते, किचन क्लीन करते और बर्तन वॉश करते तकरीबन कोई मुझे 10 साढ़े 10 बज चुके थे। 11 बजे के करीब बच्चे उठना शुरू हो जाते हैं। और अब जी मैंने जो है वो कपड़े उतार लिए थे। आज सुबह सुबह ही मैंने मशीन भी लगा ली थी। और साथ गर्मी का एक फ़ायदा होता है, जैसे ही आप कपड़े बाहर डालते हैं ना, फ़ौरन ही आपके कपड़े ड्राई हो जाते हैं। और मैंने ये काम सुबह ही उठते सोच लिए थे कि मैंने आज के दिन के ये काम लाइन अप किए हुए हैं और मैंने इनको लाइन से करना है। सुबह नाश्ता भी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके साथ ही सालन भी दोपहर का रेडी हो गया था। बच्चे आजकल तो 2 टाइम का ही खाना खा रहे हैं, दोपहर का खाना तो मोस्टली नहीं खाते। वही नाश्ते की रोटी होती है वो दोपहर में खा रहे होते हैं, मर्ज़ी होती है तो ऑमलेट के साथ खा लेते हैं, मर्ज़ी होती है तो सालन के साथ खा लेते हैं। साथ ही मैंने वॉशिंग मशीन साथ साथ लगा ली थी, वो भी मेरी कंप्लीट हो गई थी। और साथ के साथ जैसे मैंने एक चक्कर डाला था तारों के ऊपर, तो फ़ौरन ही धूप की शिद्दत की वजह से फ़ौरन ही कपड़े सूख गए थे, और मैंने फटाफट उतार के उनको तह भी लगा लिया था। और अब जो मैंने सोचा हुआ था ना नेक्स्ट टास्क, वो मेरा ये था कि मैंने इस जो एरिया है मेरा सिटिंग एरिया, इसकी मैंने बड़ी डीप क्लीनिंग करनी थी। ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी, क्योंकि आंधियाँ बैक टू बैक आ रही थी और जो ओपन एरिया होता है ना, उसकी तो सफाई बहुत बड़ा मसला बन जाती है। यहाँ पे क्योंकि जाली लगी हुई है, मैंने वैसे तो उसको शीट्स के साथ कवर किया हुआ था, लेकिन काफ़ी टाइम गुजरने के बाद शीट्स जो हैं वो बिल्कुल डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आंधियाँ और सन एक्सपोजर और जो पानी है ना उसका बारिश का अंदर आता है, तो आपकी शीट डैमेज हो जाती है। तो शीट मेरी काफ़ी हद तक जो है वो बिल्कुल वो हो चुकी थी डैमेज, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी और आंधी जो है वो अंदर आती थी, तो सारी चीज़ें जो है ना वो तकरीबन मेरी रोज़ ही मट्टी मट्टी हुई हुई होती थी। तो आज मैंने सोचा था कि सोफ़ों को हटा के मैंने मेड के साथ डीप क्लीनिंग करनी है। और मैंने मेड का टाइम भी ऑलमोस्ट 12 बजे तक का रखा हुआ है, कि जितनी देर में बच्चे उठ के नहा धो रहे होते हैं तो मेड भी उस टाइम पे आती है और साथ में उसके खड़े होकर सारा कुछ क्लीन करा लेती हूँ। अच्छा, अब मैं ना आहिस्ता आहिस्ता सोफ़ों को हटा रही थी, क्योंकि नीचे जो मैंने शीट पेस्ट की हुई है ना, अगर आप ज़्यादा हार्शली मूव करते हैं सोफ़ों को तो फिर वो शीट उखड़ने का डर होता है, क्योंकि ये फ्लोरिंग नहीं हुई हुई, ये जो आपको मोस्टली फर्शी शीट मिल जाती है, आपको कहीं से भी किसी प्लास्टिक स्टोर पे आप जाएं तो वहाँ से आपको मिल जाती है, तो वो मैंने इसके नीचे पेस्ट करके बिछाई हुई है। और आज मैं जूते के साथ ही शीट के ऊपर चल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी थी और पाँव ख़राब हो जाते हैं ना आजकल के मौसम में, तो फिर बिल्कुल एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती हैं, तो बहुत मुश्किल होती है। खैर जी, मैंने मेड को आज लगाया, सोफ़े मैंने उसके साथ मिल के हटाए, और बैक साइड से बहुत ज़्यादा इतना गंद मैं सोच भी नहीं सकती थी। एक तो बच्चों वाले घर के अंदर आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें नज़र आती हैं। आप अगर कोई भी चीज़ हटाएं ना, आप बेड को हटाएं, आप साइड टेबल्स को हटाएं, आप सोफ़ों को हटाएं, तो ऐसी ऐसी जगह से चीज़ें निकलती हैं जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होती। मैंने सोफ़े कवर्स ठीक किए तो मुझे लॉलीपॉप्स मिल रहे थे सोफ़े के अंदर से। फिर एक दफ़ा मैंने सोफ़ा ठीक किया तो सर्दियाँ थी और मुझे ना सोफ़े के कवर्स के बीच में जब हम सोफ़ा के अंदर हाथ डाल के उसको फ़िक्स करते हैं तो मुझे उसके अंदर से बेर मिले। तो ये मेरा ख़्याल में हम सब हाउसवाइफ फेस करती हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको हर जगह से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो है ना वो मिल जाती है। खैर, सोफ़े मैंने हटा लिए थे और इतना कोई गंद निकला था मैं सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्लानिंग के साथ चलने की वजह से, और काफ़ी टाइम मुझे लग गया था इसको क्लीन करने में। कुछ जगह तो आपको पता है मेड्स क्लीन कर देती हैं, लेकिन फिर भी ये बंदे को तसल्ली नहीं होती, और मैंने खुद ही से झाड़ू लेके और अच्छे तरीके से बैक साइड से मोपिंग करा के मैंने ये क्लीन कर लिया था। और यकीन करें आप, ज़ोहर की नमाज़ के टाइम से पहले पहले मैं डीप क्लीनिंग भी कर चुकी थी, मैं डस्टिंग भी कर चुकी थी, मैंने सुबह खाना भी बना लिया था, बच्चों को भी नहला धुला लिया था, और
मैं तकरीबन 2 से ढाई बजे के टाइम में, आजकल तो वैसे भी दोपहर है, और अगर आप दोपहर में थोड़ी देर के लिए कैलूला कर लेते हैं ना, तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। और वो भी एक बहुत ज़रूरी हैबिट है अगर आपने करनी हो तो दोपहर के टाइम रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इतनी शदीद गर्मी के अंदर आप मुसलसल अगर किचन में काम करती हैं ना, तो मेरा ख़्याल में सबसे ज़्यादा जो आप मेंटली तो आप एग्जॉस्टेड होती हैं, आपकी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है। खैर जी, मैंने बड़ी डीप क्लीनिंग करा ली थी, घर की भी और किचन भी मैंने साथ साथ क्लीन कर लिया था। ये जो आपकी हैबिट होती है ना चीज़ों को साथ साथ करने की, ये आपकी कामों को ना शेयरिंग करना शुरू कर देती हैं। जब आप चीज़ों को छोड़ देती हैं और कहती हैं कि अच्छा चले हम थोड़ी देर के बाद इसको करेंगे, या ये काम इस काम के साथ मिला के कर लूँगी, तो वो कभी भी नहीं होता। हमेशा अगर आप चाहती हैं कि आप पुरसकून और मैनेज लाइफ गुजारें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ों को लाइन अप करके रखें, अपने डेली के टास्क को अपने माइंड में फ़िक्स करके रखें, और पूरी कोशिश करें कि दिन के पहले हिस्से के अंदर अपने तमाम मेजर कामों को कंप्लीट करें। ये तो एक हदीस का मफ़हूम भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दिन के पहले हिस्से में बहुत बरकत होती है। आपने अपने जितने काम करने हो, आप दिन के उस पहले हिस्से के अंदर अगर उसको कर लेती हैं, तो आपके लिए बाकी दिन यूँ समझें कि सुकून का सांस होता है। लेकिन अगर आप उसी दिन के पहले हिस्से में, बहुत सारी ख़वातीनें रात को लेट सोने की वजह से अगर आप सुबह देर तक सोई रहती हैं, तो आपका बहुत सारा ऐसा टाइम है जो वेस्ट हो जाता है। और नींद तो मेरे ख़्याल में एक ऐसी चीज़ है जो शायद आप थकावट की वजह से आप जितना मर्ज़ी सो लें, आपकी नींद नहीं पूरी हो सकती। अब ये देखिए, मेड ने जो है वो झाड़ू लगा ली थी, लेकिन उसके बावजूद जब मैंने झाड़ू लगाई तो मैंने उसके बावजूद इतना सारा गंद निकाला, हालांकि वो मोप भी लगा चुकी थी। तो जब तक आप अपने घरों को खुद वॉच नहीं करती, ईच एंड एवरीथिंग को खुद टाइम नहीं देती, आप कभी भी मेड्स के भरोसे पे कुछ भी नहीं कर सकती। हमेशा अपनी चीज़ों को अपने हाथों में रखें। ठीक है, मेड से काम कराना हम सब की एक मजबूरी है, लेकिन जब तक आप अपनी चीज़ों को खुद से नहीं मैनेज करती, अपने कामों को खुद से नहीं करती, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आपका घर अरेंज रहे या आपका घर नीट एंड क्लीन रहे, और बहुत ही मुश्किल होता है कि आपकी हर चीज़ वक्त पे हो। चलें, उम्मीद करती हूँ आज के व्लॉग के साथ अंदर आपको बहुत सारी टिप्स मिल गई होंगी। आपके लिए बड़ा ही जो है वो इंफॉर्मेटिव व्लॉग होगा। और आप भी अगर अपने दिन के डेली के कामों को करना चाहती हैं ना, तो सुबह मॉर्निंग के टाइम में उन सारे कामों को मैनेज करने की कोशिश करेंगी, और देख लें कितना गंद मैंने इसमें से निकाला है। और अगर ये मैं हफ़्ते में एक दफ़ा ना करूँ, तो आप सोचें कि पर वीक ये क्लीनिंग होना मस्ट है। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।